देखिए, हॉस्टल एलोकेशन को लेकर तरह-तरह के कमेंट आ रहे हैं कि हॉस्टल एलोकेशन किसको होगा, कब से होगा, कैसे मालूम पड़ेगा तुमको हॉस्टल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हालाँकि ये वीडियो मैं कुछ दिन बाद बनाने की सोच रहा था क्योंकि बहुत से लोग का अभी फ़ी पेमेंट नहीं आया हुआ है, बहुत सारे कोर्सेज़ में। तो जब उनका फ़ी पेमेंट आ जाता तब मैं ये बनाता हॉस्टल एलोकेशन वाला वीडियो, लेकिन इतना ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि मुझे अभी ये वीडियो हॉस्टल एलोकेशन के बारे में बनाना पड़ रहा है। इसमें आपको शुरू से लेकर के आखिर तक की सारी जानकारी हॉस्टल के बारे में मिल अभी जब आप अपने पोर्टल पर आएँगे और हॉस्टल एलोकेशन में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उस पे क्लिक करेंगे, तो उस पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज खुलकर सामने आएगा। यहाँ पर हॉस्टल एलोकेशन, रोल नंबर, हॉस्टल नेम, पेमेंट डेडलाइन ये सब वगैरह लिखा होगा, लेकिन और कुछ नहीं लिखा होगा। ये सिर्फ़ ऑनलाइन पेमेंट लिंक विल बी एक्टिव। यहाँ पर कोई हॉस्टल का नाम नहीं है, कोई आपका रोल नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठता है कब होगा? किसको होगा? किस बेसिस पे होगा? तो उससे पहले आप एक बात ये जान लीजिए कि हॉस्टल आपको तभी मिलेगा जब बीएचयू खुलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीएचयू अभी सिर्फ़ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए खुला हुआ है। अर्थात जिन लोगों ने पिछले साल 2020 में पीजी में यानी कि 2 साल के एमए, एमएससी कोर्स में एडमिशन लिया था, वो इस साल फाइनल ईयर में है। तो जिन लोगों ने पीजी में 2020 में एडमिशन लिया था, वो इस साल जाकर के उनको हॉस्टल मिला हुआ और इस साल उनके लिए बीएचयू खुला हुआ है। लेकिन फर्स्ट ईयर में उनके लिए बीएचयू पूरी तरीके से ऑनलाइन था, उनको हॉस्टल लोकेशन नहीं किया गया था। सेकंड ईयर में जाकर अभी मेरे ख्याल से 4-5 महीना हो रहा होगा, उनको हॉस्टल जो है मिलना शुरू हो गया। 4-5 महीना मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा बोल दिया है। और जिन लोग का एडमिशन 2020 में यूजी कोर्सेज़ में यानी कि बीए में, बीएससी में, बीकॉम में हुआ था, वो लोग इस समय सेकंड ईयर में। लेकिन अभी तक वो लोग ऑनलाइन चल रहा है उन लोग का अभी भी कैंपस नहीं खुला हुआ है, ना उनको ऑफलाइन क्लास हुई, ना उनकी एक ठो, ना ही उनको अभी तक हॉस्टल एलोकेशन किया गया, उनको हॉस्टल नहीं दिया गया है। अब देखिए, इस बार क्या होगा? क्या इस बार भी क्लास आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप फर्स्ट सेमेस्टर में रहेंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर में रहेंगे, तो इस बार भी आपकी क्लास ऑनलाइन रहेगी कि ऑफलाइन रहेगी? देखिए, फीस जमा करने के बाद आपके पोर्टल पर एक एडमिट कार्ड आता है, ठीक है? अब देखिए, ये मत परेशान होइए कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया। एडमिट कार्ड आया चाहे नहीं आया, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका अपग्रेड पे है, अपग्रेड पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग का कह रहे हैं कि हमारा पीजी में जो है वो पहला प्रेफ़रेंस मिल गया, लेकिन तब भी अपग्रेड पर, लॉक कब होगा? क्या दिक्कत है भाई? लॉक होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको पहला प्रेफ़रेंस मिल गया है, आपका अपग्रेड लिख के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लॉक हो चाहे ना हो, एडमिट कार्ड आए चाहे ना आए, उससे कोई दिक्कत नहीं। एडमिट कार्ड आएगा तो क्या कर लोगे भाई? कौन सी उसमें ऐसी जानकारी है, गुप्त खजाना है कि तुम उसको पाके जो है एकदम मज़ा लूट लोगे? कुछ नहीं होगा। देखिए, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर जो एमए इंग्लिश का एडमिट कार्ड आया हुआ है, उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन टीचिंग डेट इज़ 31st ऑफ दिसंबर, यानी कि ये बोल रहे हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस 31 जनवरी 2021 से चलेगी। अब देखिए, यहाँ से ये बात साफ़ हो गई कि ऑफ़लाइन क्लास नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? यहाँ पर साफ़ दे दिया गया है कि भैया आपकी ऑनलाइन क्लास जो चलेगी वो 31 जनवरी 2021 से चलेगी। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है फर्दर कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था ऑनलाइन में, जब आपको फ़िज़िकल वेरिफ़िकेशन के लिए बुलाया जाएगा, मतलब कि जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तब आप जाकर के अपना जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन अपलोड किया था उसको आप वेरिफ़िकेशन ऑफ़लाइन भी करवा लेंगे। इस बात का अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी कोई अंदाज़ा नहीं है कि यूनिवर्सिटी कब खुलती है सबके लिए। फ़िलहाल एज़ ऑफ़ नाउ अभी तक के लिए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी सिर्फ ओपन है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए। मैं यूजी की बात कर रहा हूँ। अगर आप यूजी फर्स्ट ईयर में, यूजी सेकंड ईयर में हैं, जैसे कि आप जाएंगे यूजी फर्स्ट ईयर में और आपके जो सीनियर हैं जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया वो यूजी सेकंड ईयर में है, तो दोनों लोग के लिए यूनिवर्सिटी बंद है फिलहाल। और जो लोग इस साल पीजी में यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन लेंगे वो होंगे पीजी फर्स्ट ईयर में, उनके लिए भी यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। लेकिन जिन लोगों ने 2020 में पीजी में एडमिशन लिया है वो इस साल जो है वो सेकंड ईयर में, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ऑलरेडी खुली हुई है और उनका हॉस्टल एलोकेशन भी हो चुका है। अब एक बात को हम यहाँ पर समझते हैं, ये है कि हॉस्टल एलोकेशन तो एंट्रेंस एग्जाम में आपके जो मार्क्स आए थे वो, और बीएचयू से आपके घर की दूरी, यानी कि 80% वेटेज देते हैं एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स को और 20% वेटेज देते हैं आपके घर से बीएचयू की दूरी को। ये जो है वो क्राइटेरिया है हॉस्टल एलोकेशन का, मतलब हॉस्टल मिलने का। लेकिन यूनिवर्सिटी खुली ही नहीं है, खुली ही नहीं है का मतलब है कि हॉस्टल एलोकेशन होगा ही नहीं। तो जब तक यूनिवर्सिटी खुलने का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हॉस्टल एलोकेशन का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सेकेंड ईयर वालों के लिए ही यूनिवर्सिटी नहीं खुला हुआ है, तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए कैसे खुलेगा? अब आगे चल के जनवरी फरवरी में क्या स्थिति बनती है, क्या हालात बनते हैं, यूनिवर्सिटी खुलती है कि नहीं खुलती है, ये फिर मैं अभी आपको बता नहीं सकता हूँ। यूनिवर्सिटी के हाथ में ये फैसला है, डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा कि यूनिवर्सिटी को खोला जाना है कि नहीं खोला जाना है, हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको धीरे धीरे चलकर क्लियर होंगी। फिलहाल आप ये समझिए कि आपके एडमिट कार्ड में ऑनलाइन टीचिंग की डेट दी गई है। अब जो मैंने आपको एडमिट कार्ड दिखाया था उसमें 31 दिसंबर डेट दी गई थी। हो सकता है किसी के एडमिट कार्ड में और जो कोर्स हैं
है उसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट का अलग-अलग एडमिट कार्ड होगा, उसमें अलग-अलग टीचिंग की डेट होगी। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि 31 दिसंबर लिखा है तो 31 दिसंबर से क्लास चलना शुरू हो जाए, ऐसा भी नहीं है। क्लास चलेगी कैसे? आपको आपका नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जहाँ पर भी बनेगा, वहाँ पर ऐड कर लिया जाएगा। फिर वहीं पे गूगल मीट की लिंक आएगी और वहीं से आपको ऑनलाइन क्लास करना है। सेकंड ईयर वाले जो यूजी सेकंड ईयर में, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इस बात को कि ऑनलाइन क्लास करने का क्या दुःख दर्द होता है। खैर वो इस बात को बताएँगे ही। तो इस बात को आप अपने कान खोल करके सुन लीजिए कि हॉस्टल एलोकेशन तब होगा जब यूनिवर्सिटी खुलेगी, और यूनिवर्सिटी अभी खुल नहीं हुई है। तो जब यूनिवर्सिटी खुलने की कोई सूचना आएगी, उसके बाद ही जाकर के आपको हॉस्टल एलोकेशन होगा। और वो एक बात ये है कि जिन लोगों को पीजी सेकंड ईयर में, यानी कि जिन लोगों ने 2020 में एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, इस साल वो है पीजी सेकंड ईयर में, तो उनको भी जो हॉस्टल एलोकेशन हुआ था वो एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स पे मिला था, ना कि उनको सेमेस्टर के मार्क्स पे। जो उनका एंट्रेंस एग्जाम में नंबर था 2020 के एंट्रेंस में, उसके बेस पे मेरिट बनी थी और उसके आधार पर उनको हॉस्टल एलोकेशन किया गया था। एक बात और समझते हैं, हॉस्टल जो नॉर्मली मिलता था कोविड से पहले, वो एक रूम में रहते थे कितने लोग? 2 लोग रहते थे। एक आप रहेंगे, एक आपका पार्टनर रहेगा। लेकिन कोविड के बाद क्या हो गया कि एक रूम में 1 लोग को दिया गया। अब मान लीजिए कि अगर 20 रूम है तो कोविड से पहले 20 रूम में क्या लोग रहेंगे? 40 लोग रहेंगे। लेकिन कोविड के बाद क्योंकि हॉस्टल लोकेशन एक रूम में एक स्टूडेंट को हो गया, तो 20 रूम में 20 लोग। पहले क्या था? 20 रूम में 40 लोग, लेकिन अब क्या है कि 20 रूम में 20 लोग हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो हॉस्टल के जो है रूम जो है वो सीमित हो गए हैं। मतलब कि पहले डबल लोग को मिल जाता था, ठीक है, अब वो कम लोग को मिल रहा है। और इसका फर्क क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? क्योंकि जब पहले एक रूम में 2 लोग को मिलता था हॉस्टल, मतलब कि एक कमरा है उसमें 2 लोग रह रहे हैं, तब यूनिवर्सिटी सबके लिए खुली थी। कोई यूजी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो, आप पीजी फर्स्ट ईयर में, पीजी सेकंड ईयर में। लेकिन इस बार क्या है, सिर्फ पीजी सेकेंड ईयर और यूजी थर्ड ईयर, सिर्फ लास्ट ईयर के लिए यूनिवर्सिटी खुली हुई है। तो जाहिर सी बात है लड़के कम हैं, और लड़के कम हैं तो एक लोग को एक हॉस्टल दे दे रहे हैं, एक रूम में दे दे रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो पिछले साल 2020 में पीजी में एडमिशन लिए थे, इस बार वो सेकेंड ईयर में, इस बार उनको हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ है। उनकी हॉस्टल की फीस जो है वो यहाँ पर पोर्टल पे आके, ये हॉस्टल लोकेशन वाले ऑप्शन पे आके जमा नहीं हुई है। उनकी फीस जो है वो ऑनलाइन ही जमा हुई है। मेरिट लिस्ट भी आई थी, लेकिन उनकी फीस जमा हुई है वो एसबीआई कलेक्ट के थ्रू, यानी कि जिसके जरिए बीएचयू की सेकंड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की, फोर्थ सेमेस्टर की फीस जो है वो ऑनलाइन मोड में जमा हो रही है। उसके जरिए उनकी हॉस्टल की फीस जमा हुई है। इस पोर्टल के जरिए नहीं जमा हुई है, क्योंकि इस पोर्टल के जरिए तब जमा होती है जब उनका फर्स्ट ईयर में ही, फर्स्ट सेमेस्टर में ही हॉस्टल लोकेशन हो जाता है। ये बस मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है कि पिछले साल भी इस हॉस्टल एलोकेशन पोर्टल का कोई काम नहीं आया था, क्योंकि ना पिछले साल जिन लोगों ने यूजी और पीजी में एडमिशन लिया था, दोनों में से किसी को भी हॉस्टल नहीं मिला था। तो साल 2020 में भी हॉस्टल एलोकेशन का जो पोर्टल था, जो वो था बना हुआ है लड़का, उसका कोई काम नहीं पड़ा था। अब लास्ट वर्ड सुन लीजिए और वीडियो खत्म। तो अब फाइनली कंक्लूजन के तौर पर कि आपको हॉस्टल कब मिलेगा, ये जो है वो सूचना अगर आने वाले समय में आएगी कि भाई यूनिवर्सिटी खुल रही है, फर्स्ट ईयर वालों को, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को, यूजी पीजी वालों को हॉस्टल लोकेशन हो रहा है, तो ये हम फाइनली आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हॉस्टल लोकेशन में जाकर के पोर्टल चेक करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी आपको हॉस्टल लोकेशन नहीं होना है। ठीक है, बात यहाँ तक आप क्लियर समझ में आ गई। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर आपको ईमेल के थ्रू जो है वो लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी, या फिर ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। उसी के बाद जो है फिर ऑनलाइन क्लास चलने का दौर शुरू होगा गूगल मीट से। ये इतनी जानकारी हमने आपको अभी के लिहाज से दे दी है। आगे आने वाले समय में क्या होगा, कैसे होगा, उसकी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से, आपको पोस्ट के माध्यम से मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करके रखे रहें, बेल आइकन दबाए रहें, आपको हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।